आयरा जैसी अस्पताल से बाहर निकलती तो फारिया के बंदे उस पर हमला कर देते हैं। आयरा को समझ आती से पहले फारिया के बंदे उसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में बिठा ले रहे हैं। आयरा की दोस्त जो उसे थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी वो आयरा को किडनैप होता हुआ देख लेती है। चीखते वो उस गाड़ी के पीछे भागती लेकिन गुंडे वो गाड़ी को भगाते हुए ले जाते हैं। कि दोस्त घबराते हुए कामयार को कॉल करती है लेकिन कामयार उसकी किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मजबूर होकर वो रोते हुए इरफान साहब के घर पहुंचती है। उन्हें सारी हकीकत बता देती है। ये सुनते ही इरफान साहब और बिनिश के पेड़ों तले से जमीन निकल जाती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कामयार जब रात को घर पहुंचता है वो कामयार से पूछती है कामयार आयरा अभी तक घर पे नहीं आई। वो हॉस्पिटल में कॉल करते तो पता चलता है आयरा कभी जा चुकी है। वो इरफान साहब के घर ही आता है। इरफान साहब कामयार को देख आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पूछता अंकल बताएं तो आखिर हुआ क्या है। वहाँ पर आयरा की दोस्त उसे बताती है आयरा को कुछ बंदे किडनैप करके ले गए हैं। आयरा की दोस्त गाड़ी का नंबर बता देती है जिसमें आयरा को किडनैप करके लेके गए थे। यार अपनी पावर इस्तेमाल कर उस गाड़ी का पता करवा लेता है। कुछ ही देर में उसे आयरा की लोकेशन भी मिल जाती है। यार सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। पहुंचकर वो उन बंदों पर शेर की तरह टूट पड़ता है। वहाँ पर आयरा को सही सलामत निकाल लेता है। गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद कमियार आयरा को लेकर सीधा इरफान साहब के घर पहुंचता है। इरफान साहब आयरा को सही सलामत देकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अगले ही पल उनका गुस्सा कामयार पे फूट पड़ता है। यार से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब से तुम्हारा मेरी बेटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जल्द तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। यार मायूस होकर वहाँ से अपने घर लौट आता है। जिसके बाद वो गम बुलाने के लिए ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। नशे में उसे आयरा की मोहब्बत से शिद्दत का एहसास होता है। आयरा के साथ गलत किया है लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इरफान साहब आयरा को समझाते हैं बेटी अगर तुम यहाँ रहोगी तो रोज रोज कमियार आकर तुम्हें तंग करेगा। ये बेहतर यही है तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चले जाओ। आयरा भी अपने अब्बू की बात मान लेती है और अगले दिन अपना सामान पे करती है। गाड़ी में बैठकर अमेरिका के लिए निकल जाती है। पलक से ये बर्दाश्त नहीं होता। उसे पता है आयरा भी कमियार से मोहब्बत करती है। वो कामयार को कॉल करके कहती है यार आयरा मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। सुनते ही कमियार के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी गाड़ी पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमियार की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। यार अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और रिक्शे में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पहुंचता है तो पूछताछ करता है तो पता चलता है आयरा अपनी फ्लाइट से अमेरिका जा चुकी है। ही कमियार वहीं पर जमीन पे बैठ जाता है। वो अपनी मोहब्बत को जीने के लिए हार नहीं मानता। अगली फ्लाइट से वो अमेरिका जाने का फैसला कर लेता है। अमेरिका पहुंचने के बाद कमियार आयरा को ढूंढने के बाद आखिर उसको तलाश कर लेता है। आयरा के पास जाकर उसे माफी मांगता है पर आयरा कहती है कमियार अभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। कमियार फैसला करता है वो भी आयरा की पढ़ाई मुकम्मल होने तक अमेरिका में ही रुकेगा। उसे अपने साथ ही पाकिस्तान लाएगा। उसी तरह पाकिस्तान में पुलिस की सतर्की के आगे गुंडे मुंह खोल देते हैं। गुंडे पुलिस को बता देते हैं हमने फारिया बीबी के कहने पे आयरा का किडनैप किया था। खबर कामयार को अमेरिका में मिलती है तो उसका खून खोल उठा है। इसको फोन पे ऑर्डर देता है अभी कि अभी फारिया को अरेस्ट कर लो। ये खबर सुनाने के लिए खुशी खुशी आयरा के कमरे में जाता है लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जमीन पे बेहोश पड़ी होती है। यार घबराते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है आयरा को अचानक क्या हुआ। आपको ये लगता है आयरा माँ बनने वाली है, इसके पीछे कोई और वजह है। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आयरा और कामयार के बीच नफरत खत्म हो चुकी थी, इनके बीच अब मोहब्बत ही थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन का इंतजार करें। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बगैर आप वो ट्वीट जान नहीं पाएंगे कि आयरा के अगर बेबी होगा या कोई और वजह है।